नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 9 के बारे में बात करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन भक्तों के प्रति अपनी दया और समर्थन का उल्लेख किया है जो केवल उनके ध्यान में लीन रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् 9.22। जो लोग अनन्य भाव से मुझ पर ध्यान करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, उनके लिए मैं हमेशा उनकी भलाई का ध्यान रखता हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्तों को आश्वस्त करते हैं कि जो लोग केवल उन्हें ध्यान में रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन पर वे सदैव कृपा बरसाते हैं। यहाँ अनन्याश्चिन्तयन्तो का अर्थ है कि जब हम पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ भगवान की उपासना करते हैं, तब वे हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अनन्य भक्ति और समर्पण से हम भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब हम अपनी चिंताओं को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तब वे हमारी सहायता करते हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों से निकालते हैं। एक गाँव में रामू नाम का एक किसान अपने खेत में काम करता था। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई मिसाल नहीं थी। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक बड़ा तूफान आने वाला है। यह सुनकर उसका दिल घबरा गया। अगर तूफान आया तो मेरी फसल का क्या होगा, उसने सोचा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सब अपनी अपनी समस्याओं में उलझे थे। तो रामू ने सोचा, मुझे भगवान पर विश्वास करना चाहिए। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी मेहनत पर कृपा करो। उसने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन तूफान की चिंता उसके मन में बनी रही। फिर एक दिन उसके पास एक बूढ़ा किसान आया। उसने रामू से कहा, बेटा, चिंता मत करो, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चे दिल से उनकी उपासना करते हैं। रामू ने बूढ़े किसान की बातों में आश्वासन पाया। उसने फिर से प्रार्थना की और अपने काम में जुट गया। जब तूफान आया तो उसने देखा कि उसकी फसलें सुरक्षित रहीं। तूफान के बाद उसने गांव के अन्य किसानों को भी मदद की और उन्हें भी भगवान पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने पर वे हमारी रक्षा करते हैं, रामू ने कहा। इस तरह रामू ने न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और अनन्य भाव से उनकी उपासना करते हैं, तो वे हमारी हर मुश्किल में हमारी सहायता करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए जुड़े रहें।